Good morning, students. In our last class, we have done exercise 10.4, and in today's class, we are starting our new topic, angle subtended by an arc of a circle. आपको मैंने बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कुछ टर्म्स, जिसमें आर्क भी एक टर्म थी। मैंने आपको डिफाइन किया था कि आर्क क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच में एक सर्कल का जो पोर्शन होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो सर्कल का ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। दिस इज़ माइनर आर्क एंड दिस इज़ मेजर आर्क, है ना। तो हम बेटा इस कंसेप्ट के बेस पर ना कुछ रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। वो रिजल्ट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है, इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड कन्वर्सली इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इट इज़ सेइंग बेटा कि कोई सर्कल है, उसके अंदर दो कोड्स हैं और दोनों कोड्स इक्वल हैं। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें दो कोड्स हैं, अगर दोनों कोड्स इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होंगी। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एक सर्कल के अंदर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। ये आपका पहला रिजल्ट था, जो कि वाइस वर्सा ट्रू है। ठीक है, ये सबको पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारी थ्योरम 10.8। ठीक है, हमारी थ्योरम 10.8 क्या कह रही है? देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्स द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है कि कोई भी सर्कल है, दैट इट बी दिस सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। पी क्यू एक आर्क है और इसने सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया, माने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया है आर्क ने, पी क्यू आर्क ने, वो डबल होगा किसके? कोई भी एंगल अगर पी क्यू आर्क किसी भी पॉइंट के साथ बनाती है जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। जैसे कि ए पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल पी ए क्यू बन रहा है एंगल यहाँ। तो एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो एंगल पी ए क्यू के डबल होगा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at center is double to the angle subtended by arc at any point on the circle। ठीक है, अब बेटा ये पॉइंट है, ये बी, अगर मैं यहाँ बी पॉइंट और लगा दूँ एक और, तो एंगल पी बी क्यू भी क्या होगा? एंगल पी ओ क्यू भी किसके ट्वाइस होगा? एंगल पी बी क्यू के ट्वाइस होगा, क्योंकि ये भी बी पॉइंट भी क्या है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के साथ पी ओ क्यू ऐसा ही रिलेशन शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। इसका बेटा हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या है? देखो भाई, ये इसका प्रूफ है। ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें पी क्यू और ए, ये तीन पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो हमारा सेंटर है। मैंने क्या करा, ये ज्वाइन कर दिया इस तरह से। इसमें ओ सेंटर है। मैंने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है कि मैंने ओ ए ड्रॉ किया है और इस लाइन को मैंने बी तक प्रोड्यूस किया है, एक्सटेंड किया है। ठीक है, मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है? आई हैव टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। इसका सोल्यूशन है, इसका प्रूफ है इस तरह से। देखो, हमें आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है कि एक ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ऐसे ही मैं ट्राइंगल ए ओ क्यू में क्या करने जा रही हूँ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, सच दैट कि एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू। एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, और साथ साथ में क्या कह सकती हूँ कि ओ ए जो है वो ओ क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल है, और रेडियाई ऑफ सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी फिगर होती है, उसके अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ओपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, है ना। ये भी एक थ्योरम है हमारे पास। तो आई कैन से दैट कि ओ ए के ओपोजिट कौन सा एंगल है? ओ क्यू ए, और ओ क्यू के ओपोजिट कौन सा एंगल है? ओ ए क्यू। तो आई कैन से दैट एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, एज एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब देखिए, फर्स्ट इस इक्वेशन में ये दोनों एंगल्स जो हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं। एंगल ओ ए क्यू, एंगल
प्लस एंगल ओ ए क्यू, मैंने ओ क्यू ए को ओ ए क्यू से रिप्लेस किया है। ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू, जिसमें एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू आ गई। बी ओ क्यू की वैल्यू एंगल ओ ए क्यू के ट्वाइस आ गई। सिमिलरली आई कैन से दैट बी ओ पी जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ओ ए पी के, एंगल बी ओ पी जो होगा ट्वाइस ऑफ होगा एंगल ओ ए पी के। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन राइट बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए पी। ट्वाइस मैं कॉमन ले लेती हूँ, क्या बन जाएगा, ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी। ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी किसके इक्वल होंगे, पी ए क्यू के इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बी ओ पी और बी ओ क्यू किसके इक्वल है, पी ओ क्यू के इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी ओ क्यू। तो आई कैन राइट दैट पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था ना, कि कोई भी आर्क है वो सेंटर के साथ अगर कोई एंगल बना रही है तो वो एंगल ट्वाइस होगा उस आर्क द्वारा किसी भी पॉइंट के साथ सर्कल के ऊपर जो लाई कर रहा है बनाए हुए एंगल के साथ। यानी कि आई कैन सी दैट पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, हैंस आई हैव प्रूव दिस। ठीक है, ये आपकी थ्योरम नंबर 8 थी। आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आती है बेटा थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 जो है बहुत छोटी सी है और थ्योरम नंबर 8 से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखिए ये सेगमेंट ये होती है सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। तो जो दो एंगल्स एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं ना, वो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। दैट इज आई हैव टू प्रूव दैट ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी क्यू, सॉरी पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी क्यू। मुझे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। देखिए मैं कैसे करूँगी, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो अभी हमने थ्योरम 8 से ये पढ़ा है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू है। पी ओ क्यू जो है वो एंगल पी ए क्यू के ट्वाइस है, क्योंकि ए सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अब हमें पता है कि सी भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं कह सकती हूँ इसी थ्योरम से कि पी ओ क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू भी होगा। अभी देखिए इसके एल एच एस इक्वल है तो इनके आर एच एस भी इक्वल होंगे। तो आर एच एस इक्वल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू इक्वल्स ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल। तो योर result would be PAQ equals PCQ, which you have to prove that angles lying in the same segment, that is PAQ is equals to PCQ are always equal। ठीक है, ये दो थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स एनीथिंग राउंड इन शेप, एनीथिंग इन राउंड पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ। तो कोई भी जो चीज़ होती है अगर वो कंप्लीट है इन सर्कुलर पोर्शन तो हम उसको साइक्लिक बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर इज एनी फिगर और एनी फिगर विच इज़ हैविंग 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स। ठीक है, तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या हो गया कि एनी क्वाड्रिलेटर इफ इट्स ऑल द वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल, अगर उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि वो जो क्वाड्रिलेटर है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। जैसे कि आपके सामने है कि ए बी सी डी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। ये सबको क्लियर हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर समझ आ गया। अब बेटा इस क्वाड्रिलेटर के ऊपर बेसिस ना दो रिजल्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम्स के फॉर्म में है रिजल्ट। पहली है थ्योरम नंबर 11 दैट द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी आई कैन से दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल सी प्लस एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 एज दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ऑल्सो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर ओपोजिट एंगल्स बराबर हैं, अगर ओपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटर कैसा क्वाड्रिलेटर होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। सो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने थ्योरम नंबर 8 की है, थ्योरम नंबर 9 की है
और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ा है क्या होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के हमने 2 रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर है? चलिए अब इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, रीड कीजिए इसे। इन फिगर 10.32 ये फिगर है। AB is a diameter of circle, CD is chord equals to the radius of the circle, AC and BD when extended intersect at the point E, prove that angle AEB is equals to 60 डिग्री। ये कह रहा है कि ये फिगर है जिसमें AB जो है वो हमें दिया हुआ है कि ये डायमीटर है, CD कॉर्ड है, इसकी लेंथ रेडियस की ऑफ सर्कल के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। AC और BD को हमने E तक एक्सटेंड किया है और हमें ये बताना है कि एंगल AEB जो है वो 60 डिग्री के बराबर हमें ये शो करना है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। O पॉइंट जो कि सेंटर है उसको हम C से ज्वाइन करेंगे, O को D से ज्वाइन करेंगे और B और C को आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन समझ आई सबको। अब देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल OCD को। इसमें OC जो है वो रेडियस है, OD जो है वो रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, OC OD बराबर है। अब हमें ये गिवन है कि जो CD है वो रेडियस की लेंथ के बराबर है, तो आई कैन से दैट दीज 3 लेंथ्स आर इक्वल एंड इफ द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट ट्रायंगल इज क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। So I can say that triangle ODC या OCD is equilateral triangle and angle COD is 60 डिग्री, क्योंकि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल COD जो है वो 60 डिग्री है। अब देखिए, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 8 में, कि जो सेंटर का एंगल होगा वो डबल होगा किसी भी पॉइंट सर्कल के ऊपर जो लाई कर रहा है उसके एंगल के। तो एंगल COD अगर 60 है तो एंगल CBD कितना होगा, CBD इसका हाफ होगा। एंगल CBD कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, हमने यहाँ तक कर दिया। अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये ACB कितना होगा, ये 90 निकल गया, ये 90 आ गया। अब ACB 90 है, अब ये देखिए ACB 90 है, BC क्या है, ये AC क्या था, लीनियर पेयर था, इसमें ACB की वैल्यू 90 है, तो BCE की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 90 दैट इज़ 90, BCE की वैल्यू आ गई 90। अब हमें BCE की वैल्यू पता है, CBD की वैल्यू पता है। मैं इस ट्रायंगल में, BCE ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEB की वैल्यू नहीं निकाल सकती, जो कि किसके बराबर होगी, ये कितना आया था हमारा 90, ये कितना आया था हमारा 30, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का 120 है, तो 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था ना कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, हमें यही शो करना था और हमने ये प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से कैसे हुआ ये क्वेश्चन। चलिए गुड, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। In figure 10.33, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. If angle DBC is 55 degree, if angle ABC is 55 degree and angle BAC is 45 degree, then find angle BCD। देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AC और BD के यहाँ डायगोनल्स हैं। एंगल DBC जो दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है। एंगल BAC जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें एंगल BCD निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, अब इस फिगर को इस तरह से आप विजुलाइज कीजिए। ये क्या है, ये एंगल CBD और एंगल CAD ये दोनों सेम सेगमेंट्स में लाई कर रहे हैं, एंगल्स हैं, है ना, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो आई कैन से दैट इफ CBD इज़ 55 देन CAD इज़ ऑल्सो 55, तो CAD की वैल्यू आ गई मेरी 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 55 है, ये 45 है, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAD जो होगा वो BAC प्लस DAC के इक्वल है, दैट इज़ 45 प्लस 55 है, तो इसकी पूरे की एंगल A की कितनी वैल्यू आ गई 100 डिग्री आ गई, यानी आई कैन से दैट BAD और DAB इज इक्वल्स टू 100 डिग्री।
अब हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो आई कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल सी, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। एंगल ए 100 डिग्री है, एंगल सी कितना होगा फिर, 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। सो दिस यू आर डन विद। आपने बी सी डी की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी है, वो 80 डिग्री इसकी वैल्यू है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत सिंपल थे, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। आपको इस तरह से ही कुछ, ये जो सारी थ्योरम्स है आपको रिमाइंड रखनी है अपने अंदर कि आपको कौन कौन सी थ्योरम करवाई गई हैं। कि सेगमेंट्स के अंदर एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये 55 है ये 45 है, ऐड ऑन करेंगे तो ये पूरा 100 हो गया। ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के 180 होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी तो ये निकलेगा कि ये कितना निकल गया, ये 80 निकल गया 180 माइनस 100 करके। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, रीड करो। 2 circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters to the 2 circles. प्रूफ दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। ये कह रहा है कि ये फिगर है इस क्वेश्चन की, दो सर्कल्स हैं जो 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पर। मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी कि ए को बी से ज्वाइन कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। इन्होंने कहा है कि जो ए डी और ए सी है ना, वो डायमीटर्स हैं इन 2 सर्कल्स के। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि जो डी सी है ये एक लाइन है और बी जो है वो डी सी के ऊपर लाई कर रहा है, आपको ये शो करना है। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन से जो है वो ए बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है सी डी के ऊपर, तो आई कैन से दैट ए बी डी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये सेमी सर्कल में लाई कर रहा है ये एंगल। उसी तरह जो एंगल ए बी सी भी 90 होगा, द सेम रीजन एंगल लाइंग इन द सेमी सर्कल। सो ये एक डाइवर्जन था इनके बीच में। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, डी बी सी के, जो कि 90 प्लस 90 कितना आ गया, 180। अब डी बी सी की वैल्यू 180 है, इट मीन्स दैट डी बी सी इज़ अ लाइन, वो एक लाइन है जिस पर बी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। इतना लिखना है आपको, इतना शो करना है। आई होप ये 3 लाइन्स का प्रूफ था, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। Prove that the quadrilateral formed, if possible, by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। ये कह रहा है कि ये एक क्वाड्रिलेटर है जो कि सेंटर के अंदर फॉर्म हुआ है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के द्वारा। इसके अंदर जो ये ए एच है, डी एच है, बी एफ है और सी एफ है, ये क्या है, ये इसके इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब गिवन है आपको। सबसे पहले देखिए बेटा, एफ ई एच जो है ये वाला एंगल ए ई बी के वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो एफ ई एच इज इक्वल्स टू ए ई बी, और ए ई बी की वैल्यू कितनी है, बी ए ई प्लस ए बी ई, इनके बराबर है ना। किसकी वैल्यू, ए ई बी की वैल्यू 180 माइनस बी ए ई प्लस ए बी ई के बराबर है, जो कि ये किसके बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो मैं इसको हाफ ऑफ एंगल ए लिख दूँ, ये भी बाइसेक्टर है तो इसको मैं हाफ ऑफ एंगल बी लिख दूँ। तो मेरी एफ ई एच इक्वल्स ए ई बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ ई एच की मेनली 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी आ गई। इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एफ जी एच वर्टिकली ऑपोजिट किसके होगा, सी जी डी के, जो जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटर का मुझे साइक्लिक प्रूफ करना है, तो मुझे इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ। आई एम एडिंग द 2 इक्वेशन, दैट इज एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच की वैल्यू क्या है, 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस बी प्लस 180 माइनस हाफ एंगल सी प्लस डी। 180 प्लस 180 60 डिग्री, मैंने माइनस हाफ डिग्री बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए हमें पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये साइक्लिक है, तो इसके चारों एंगल 360 तो होंगे ही होंगे। तो 360 माइनस हाफ ऑफ 360, हाफ ऑफ 360 इज़ 180, 180 में से 360 में से 180 माइनस हुए तो कितना आंसर आ गया आपका, 180 डिग्री। देखिए यही आपको बताना था
कि अगर ओपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 आ रहा है तो ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना FEHG या EFGH, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ये आपने शो कर दिया इस क्वेश्चन के द्वारा। आपने क्या किया, इधर इधर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, FEH की वैल्यू निकाल ली, इधर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, FGH की वैल्यू निकाल ली, दोनों को ऐड ऑन कर दिया, दोनों की ऐड ऑन करी वैल्यू 180 आई। इट मीन्स दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 एंड इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज 10.5 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए एज होमवर्क, ये आप घर पे खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो आई टेल यू, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फर्स्टली यू शुड हैव टू ट्राई। ठीक है, आप इसको ट्राई करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आफ्टर टुमारो विल कंटिन्यू इट। ओके, थैंक यू सो मच।